Assalamualaikum dear students. Next numerical हमारे पास 3.5 ए बॉडी हैज़ वेट ऑफ 20 न्यूटन. हमें वेट गिवन है 20 न्यूटन का. How much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमें एक्सेलरेशन भी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमसे पूछा क्या हुआ है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड. कि ये हमारे पास 20 न्यूटन वेट है, इसको ऊपर लेके जाना है. ऊपर कैसे जाएगा, जब यहाँ पे टेंशन होगी, रस्सी में टेंशन होगी हमारे पास, तभी ये ऊपर जाएगा ना. इसका कहने का मतलब ये है कि इस रस्सी में हम कितनी टेंशन पैदा करें कि ये वेट ऊपर हो. जितनी हम टेंशन ज़्यादा करेंगे उतना ही वेट ऊपर जाएगा. मैंने यहाँ पे दो तरह के फार्मूले लिखे हैं. F इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू, जब वेट को हमने ऊपर लेके जाना हो, ठीक है. और दूसरा फार्मूला है हमारे पास F इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी, जब वेट ज़्यादा हो, वेट नीचे जा रहा हो, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं. और F इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू, जब टेंशन ज़्यादा हो, वेट यानी ऊपर जा रहा हो, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं. तो हमें उसने क्या पूछा हुआ है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड. इस अपवर्ड की वजह से मैं ये वाला ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, F इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू. अब यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना था, हमने इस रस्सी की टेंशन मालूम करनी थी कि जितनी इसमें टेंशन ज़्यादा होगी वेट उतना ही ऊपर जाएगा, और हमने ऊपर ही वर्टिकली अपवर्ड लेके जाना है वेट को. F का चूँकि हमें पता है, F इज इक्वल टू एम ए टी हम ऐसे लिखेंगे और वेट की जगह मैं एम जी लिखूँगा. अब इस एम जी को अगर मैं इस तरफ लेके आऊँ इक्वल टू के इस साइड पे, तो हमारे पास क्या होगा, एम ए प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इक्वल टू की इस तरफ आएगा तो एम जी के साथ प्लस लग जाएगा, और इस तरफ सिर्फ टी की, यही टी हमने फाइंड करना है, इसलिए हम इसको अकेला कर रहे हैं. ये और ये दोनों के साथ एम आ रहा है, क्यों ना हम इकट्ठा कर लें, और पीछे इसके पास ए रह गया और जी रह गया. अब चूँकि मैथ्स नहीं पता है तो हमने मैथ्स भी फाइंड करना है. मैथ्स कैसे फाइंड होता है, पिछले भी हमने एक न्यूमेरिकल में की है कि वेट हमारे पास होता है W इज इक्वल टू एम जी. अब M हमने फाइंड करना है, W हमें गिवन है 20 न्यूटन, यहाँ पे गिवन है, और डिवाइडेड बाय G, तो G की भी आपको वैल्यू पता है 10 है. हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ गया, और मैस है, मैस के यूनिट kg के होते हैं. अब यहाँ पे M की जगह पे हम क्या लगाएंगे, 2 kg. यहाँ पे भी 2 लगाया. A चूँकि वैसे ही उसने एक्सेलरेशन 2 दिया हुआ है, G हमें पता है 10 है, और इस तरफ सिर्फ T रह जाएगा, तो 2 और 2 प्लस 10 12 हो गए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 आता है. क्योंकि ये टेंशन भी फोर्स ही है तो इसके भी यूनिट न्यूटन ही होते हैं, और यही हमारे पास आंसर है. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 3.6. Two masses 52 kg and 48 kg are attached to end of a string. एक स्ट्रिंग के सिरे पे एक तरफ 48 kg है, दूसरी तरफ 52 kg है. passes over a frictionless pulley, एक frictionless पुली के इर्द गिर्द. Find the tension in the string. इन स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करें. and acceleration in the bodies when both bodies are moving vertically. जब ये दोनों बॉडीज़ ऊपर नीचे मूव करेंगी, हमने इनका एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है. हमें दिया हुआ M1 52 kg, M2 48 kg. हमें क्या फाइंड करने का कहा हुआ है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, T फाइंड करना है, एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज, A हमने फाइंड करना है. हमें पता है कि 2 बॉडीज सिस्टम के लिए हमारे पास टेंशन का फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, पूरे को मल्टीप्लाई कर दें G के साथ. और यहाँ पे A का एक्सेलरेशन का मेरे लिए 2 बॉडीज सिस्टम के लिए फार्मूला होता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और इसको भी सबको मल्टीप्लाई कर दें G के साथ. अब अगर हम टेंशन के लिए सॉल्व करें तो हमारे पास क्या फार्मूला है, 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई G. 2m1 हमें कितना गिवन है 52, m2 कितना गिवन है 48, और नीचे इन दोनों को ऐड कर दें 52 प्लस 48 और मल्टीप्लाई कर दें G के साथ. G की वैल्यू हमारे पास हमेशा 10 ही होती है. जब आप ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 4992, और नीचे आंसर आएगा 100, और मल्टीप्लाई 10. अब ये 10 भी ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इसका ऊपर वाला आएगा 49920 और डिवाइड में 100. जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 499.2, और इसको हम लिख सकते हैं ऑलमोस्ट 500. और इस तरफ सारा टेंशन T, और टेंशन भी चूँकि फोर्स ही है तो इसके भी यूनिट
न्यूटन के होंगे और ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट उसने हमसे एक्सेलरेशन का पूछा हुआ है कि एक्सेलरेशन फाइंड करें, तो एक्सेलरेशन का हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई g। m1 के हमारे पास 52, m2 हमारे पास 48 और फिर हमारे पास m1 प्लस m2 है तो 52 प्लस 48 और मल्टीप्लाई 10, g की वैल्यू 10 होती है तो हमारे पास ऊपर वाले का आंसर आएगा 4, नीचे 100 और मल्टीप्लाई 10, ऊपर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास 40 आंसर आएगा, डिवाइड बाय 100 तो ये 0.4 और इस साइड पे सब एक्सेलरेशन है तो हमारे पास एक्सेलरेशन के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये हमारे पास आंसर है। एक और बात आप पूछ सकते हैं कि भाई हमने टेंशन के लिए ये फार्मूला यूज़ किया है, एक्सेलरेशन के लिए ये फार्मूला यूज़ किया है, पिछले न्यूमेरिकल में तो हमने ऐसे नहीं किया। पिछले न्यूमेरिकल में हमें वेट एक ही दिया हुआ था, यहाँ पे वेट 2 हैं, मैसेज 2 दिए हुए हैं, इस वजह से टेंशन जब 2 मैसेज सिस्टम होता है उसके लिए टेंशन का फार्मूला ये है और एक्सेलरेशन के लिए ये है और ये भी उस सिस्टम के लिए जब दोनों वर्टिकली मूव करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 3.7 2 मैसेज 26 kg एंड 24 kg और अटैच टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग। हमें 2 मैस दिए हुए हैं which passes over a frictionless pulley. 26 kg is lying over a smooth horizontal table। ये जो 26 kg है जिसको हमने M2 का नाम दिया है, यहाँ पे भी देखें M2 का नाम दिया है, ये टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है एंड 24 kg मैस इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये जो हमारे पास M1 जिसको हमने नाम दिया है 24 kg हमारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा। अब फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में इस रस्सी में टेंशन फाइंड करें एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडी। हमें से 2 चीज़ें उसने पूछी हुई हैं कि एक टेंशन फाइंड करें और एक्सेलरेशन फाइंड करें। यहाँ पे देखें हमारे पास टेंशन का फार्मूला है m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g और एक्सेलरेशन का हमारे पास फार्मूला है m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। अब आप सोचेंगे कि पिछले न्यूमेरिकल में तो टेंशन के फार्मूले के साथ यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ पे क्यों नहीं है? वहाँ पे एक्सेलरेशन का m1 माइनस m2 था, यहाँ पे सिर्फ ऊपर m1 है क्योंकि पिछले न्यूमेरिकल में हमारे पास दोनों मैस वर्टिकली मूव कर रहे थे, एक नीचे आ रहा था तो दूसरा ऊपर जा रहा था, ये नीचे आ रहा था तो वो ऊपर जा रहा था। लेकिन यहाँ पे केस और है, यहाँ पे एक टेबल पे पड़ा हुआ है और एक वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे फार्मूले चेंज है। टेंशन का हमारे पास फार्मूला है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। m1 हमारे पास है 24 kg, m2 है हमारे पास 26 kg और इसी तरह 24 प्लस 26 नीचे मल्टीप्लाई 10। ऊपर वालों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 624 और यहाँ पे g की वैल्यू हमारे पास 10 होती है और इन दोनों को 24 और 26 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 50। जब आप इस 10 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6240 डिवाइडेड बाई 50 और इस 6240 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 124.8, इसको हम 125 और चूंकि ये टेंशन है, टेंशन भी फोर्स होती है, इसकी यूनिट न्यूटन है। ये हमारे पास टेंशन का आंसर है। इसी तरह एक्सेलरेशन के लिए देखें a इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन का हमारे पास क्या फार्मूला है, a इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। m1 हमारे पास 24, m1 24 प्लस 26 मल्टीप्लाई 10 की g की वैल्यू हमारे पास 10, 24 नीचे 50 मल्टीप्लाई 10, इस 10 को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 240 डिवाइड बाई 50 और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब एक सवाल और भी है कि यहाँ पे हमने m1 को ही ऊपर क्यों लिखा है, m2 भी तो लिख सकते थे। m2 अगर हम इसको m2 जो बॉडी नीचे टेबल से नीचे लटक रही होगी, वर्टिकली होगी, उसको हम ऊपर लिखेंगे। अगर यहाँ पे हम इसको m1 नाम देते, इसको m2 नाम देते तो हमारे पास यहाँ पे m2 जो भी बॉडी हो वो हमारे पास m1 हो m2 हो जो नीचे वर्टिकली मूव करेगी, उसको हम यहाँ पे एक्सेलरेशन के फार्मूले में ऊपर लिखेंगे और ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 3.8 हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड। हमसे टाइम पूछा हुआ है टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन।
हमें क्या गिवन है, चेंज इन मोमेंटम 22 न्यूटन सेकेंड है और फोर्स हमें गिवन है 20 न्यूटन। चेंज इन मोमेंटम को हम Pf माइनस PI लिखते हैं और फोर्स गिवन है 20 न्यूटन। अब हमारे पास फार्मूला होता है F इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम, फोर्स हमें गिवन है 20 न्यूटन, चेंज इन मोमेंटम हमारे पास 22 है, नीचे हमने t फाइंड करना है, टाइम हमने फाइंड करना है। t यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 और इस तरफ 22 रह जाएगा। अब ये 20 चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ, तो हम t को अकेला करना चाहते हैं। 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास इसका आंसर आता है 1.1। और चूंकि टाइम है तो टाइम की यूनिट हमारे पास सेकेंड होते हैं और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मेरे पास 3.9, हाउ मच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg, मैस हमें दिया हुआ है 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है जिसका मैस 5 kg है और मार्बल, उनके दरमियान फ्रिक्शन कितना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल इज 0.6। हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है। हमें पता है कि फ्रिक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, Fs इज इक्वल टू म्यू आर। अब म्यू हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, आर हमारे पास वेट को कहा जाता है mg। म्यू की हमें वैल्यू दी हुई है 0.6, m हमें 5 kg दिया हुआ है और g की हमारे पास वैल्यू होती है 10। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 30, जो कि क्योंकि इस तरफ फोर्स है हमारे पास तो इसके यूनिट न्यूटन होंगे और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 3.10, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक ए बॉडी ऑफ मैस 0.5 kg, मैस दिया हुआ है, टू मूव इन सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। हमें वेलोसिटी कितने गिवन है, 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका हमारे पास फार्मूला होता है mv² डिवाइडेड बाई r। अब यहाँ पे r चूँकि हमारे पास r की यूनिट मीटर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर छोटा यूनिट है और मीटर बड़ा यूनिट है। छोटे यूनिट से स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कैसे जाया जाता है, डिवाइड किया जाता है कन्वर्जन यूनिट से। कन्वर्जन यूनिट हमारे पास क्या है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे, 50 को डिवाइड करेंगे 100 पे, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5 मीटर। अब ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू है। जब हम यहाँ पे मैस की वैल्यू लगाएंगे जो कि 0.5 है, v हमें 3 गिवन है, उसका स्क्वायर लेंगे और r की हमारे पास 0.5 फिर वैल्यू है। यहाँ से 0.5 और 0.5 जब काटेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 3 का स्क्वायर रह जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होते हैं। चूँकि इस तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स है तो फोर्स के हमारे पास यूनिट होते हैं न्यूटन और यही हमारे पास आंसर है। अगर किसी बात की न्यूमेरिकल की समझ नहीं आती कमेंट में ज़रूर पूछें।